व्यवहारिक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कत्तरवर्तेश भगवान की जय। इशारे दे नमस्कार करता हूँ वारे वारे दीजिए समय सार साथ में नियम सार ज्ञान का रयन सार दे दो प्रवचन सार आत्मा का हो सुधार करो मन में उदार परम पदार सारे दे दो पंचा अस्तिकाय पाऊँ मैं भी बोध ऐसा रक्षा करूँ शनिकाय ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ माने हुए निर्विकार अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। योदा सांग मई जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तत्व की पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपि सागर जी महाराज की जय। कमलाकरमराज की जय। बोले परम बुद्धि प्रकाशन बाले मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अनेक प्रकार के विधानों का अनुष्ठान कर रहे हैं। और शिव अनुष्ठानों का प्रयोजन सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। जिनके जीवन में सम्यक्त होता है वही उस सम्यक्त को बढ़ाते हैं, और यदि नहीं भी है तो गुरुओं के सानिध्य से उन बीजों का वपन होता है। सम्यक्त के बीज वपित होते हैं और सम्यक्त के बीज वपित होने के बाद जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलता है तो उसमें फसल आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, वही प्रक्रिया क्रम से चलती रहती है। प्रत्येक जीव कर्मों से ग्रसित है। जब कर्म आते हैं तो पता नहीं लगता कब आ गए, कैसे आ गए, कितने आ गए, पता ही नहीं लगता। कर्म चोर चहुं ओर सर्वस लूटें सुध नहीं। चोर जब घर में घुस जाते हैं, चोरी करके माल बांध के ले जाते हैं, और जब नींद खुलती है तब पता लगता है कि हमारे घर में चोरी हो गई। क्या क्या गया है, फिर गणित लगाते हैं। कितने लोग होंगे इस विचार करते हैं। कर्म आते हुए नहीं दिखता, जाते हुए अनुभव में आता है। पिछले दिनों से यही क्रम चल रहा है।
कल कर्म दहन विधान था। कर्म की 148 प्रकृतियां किस प्रकार हमें प्रभाव दिखाती हैं और उसका प्रत्यक्ष हम लोग अनुभव करते हैं। किसी पड़ोसी से नहीं पूछना, सबसे बड़ी बात तो यह। हम लोग अपनी आत्मा से किए हुए वादे को भूल जाते हैं, अपनी स्वयं की सौगंध स्वयं से भूल जाते हैं, पर दूसरे के किए हुए वादे को भूल जाएं तो क्या आश्चर्य है। कर्म उदय में आता है तो फल देता है, आश्रय रूप होकर के बंध को प्राप्त होता है और बंध के बाद उदय में आता है। सब कर्म में मोहनीय कर्म बड़ा है, और उसके दो भेद कर दिए, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। क्या आप बता सकते हैं दर्शन मोहिनी क्या है और चारित्र मोहिनी क्या है? कितनी बार दोहरा दिया, भूल जाते हैं। अच्छा, आप बताएंगी? रागिनी जी बता रही है। हाँ, दर्शन, भाई ये नाम ले जाओ। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। अब उसका कारण खोजो कि आखिर हमें वो अच्छा क्यों नहीं बनने देती। सारी दुनिया में इसी का राग फैला हुआ है कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं और हमें फल नहीं मिलता, बुराई मिलती है। बंधु, उसका 9 कर्म है जो अच्छे बन चुके हैं, उनमें भी हमने दोष लगा दिए। अच्छा बनने की तो बहुत दूर की बात है, जो अच्छा बन चुके हैं उनको भी उनकी बुराई कर करके ढेर लगा लिया। तो जो स्वयं अपन को वो बनना है और उसकी बुराई करो, कैसे बन जाएंगे? तो जो अच्छे बन चुके हैं उनमें भी हमने बुराई ढूंढ ली तो अच्छे नहीं बन पाए। तो दर्शन मोहिनी का 9 कर्म केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शनवाद। केवली भगवान का वर्णवाद करते हैं, दोष रहित परमात्मा में दोषों का उद्भावन कर देते हैं, श्रुत का वर्णवाद करते हैं। और वर्तमान में तो बहुत हो रहा है, ये आगम नहीं है, ये आगम नहीं है, ये आगम। एक आध आगम तो बता दो। किराने की दुकान पर मिठाई और मिठाई की दुकान पर किराना नहीं मिलता है भाई, पर अब वाद हो गया कि किराने की दुकान पर मिठाई मिलने लगी। पहले किराने की दुकान पर मिठाई नहीं, मिठाई हलवाई के यहां मिलती थी, और हलवाई की दुकान पर किराना नहीं मिलेगा था। अब सब उल्टा हो गया, क्या करोगे? अनवस्था दोष कहा जाता है, ये शंकर का है, शंकरता कही जाती है।
ऐसे ग्रंथों का उदाहरण देंगे अनियोग संक्रमित कर। द्रव्यान योग में कर्णान योग चरणान योग चलता ही नहीं है, उसका कोई नियम नहीं लगता, क्योंकि द्रव्यान योग में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। कर्णान योग में लोग चरणान योग डाल देते हैं, तो कर्णान योग को कचरा कर देते हैं। शरणान योग में लोग कर्णान योग डाल देते हैं, तो कर्णान योग कचरा हो जाता है। और प्रथमान योग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है लोगों को, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते। बोलते राजा रानी की कहानी से पढ़ने से क्या फायदा। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भाई मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका आपने क्या किया। पूछा जाए कि एक पारस पत्थर आपको दे दिया, तो उस पारस पत्थर का क्या करोगे भाई। पारस पत्थर मिल गया तो क्या करोगे, नहीं समझ में आ रहा। बजाज जी, ओ बजाज जी, महावीर जी, पारस पत्थर दे दिया जाए, आप क्या करोगे। पारस पत्थर का कील ठोकोगे कि चटनी बांटोगे। देख लो ये बन गए बजाज। बिना जंग के लोहे को छुड़ा करके सोना बनाएंगे। कभी हमने अपने जीवन के बारे में सोचा कि हमारा जीवन ही पारस पत्थर है, हमारा जीवन ही कामधेनु है, हमारा जीवन ही कल्पवृक्ष है। अपने आप को पहचान लो। एक जड़ पत्थर पर इतना विश्वास हो जाता है, इतनी आस्था हो जाती है। वो कौन कर रहा है, चेतन कर रहा है। जड़ पत्थर की कीमत हमारे से है, उससे हमारी कीमत नहीं। बस यही ज्ञानी और अज्ञानी का गणित है। अज्ञानी जीव जड़ पत्थर को अपना मानता है, उसको कीमती मानता है, और ज्ञानी जीव जड़ पत्थर तो बहुत दूर की बात है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र इनको भी अपना नहीं मानता। केवल एक ज्ञायक भाव ही उसके लिए उपादेय होता है। आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, ना आत्मा प्रमत्त है, ना अप्रमत्त है। ज्ञायको भावो शुद्धो, समय सार जी की 6वीं 7वें नंबर की गाथाओं में इसका वर्णन। बात चल रही है कर्म सिद्धांत की। कर्म सिद्धांत कैसे फल देता है, अभी बताया।
आती पता नहीं लगता, जाती पता लगता। जब उदय में आता है तो पता लगता है हमने क्या बोया था और क्या मिला। जब कर्म उदय में आते हैं और अपनी चरम सीमा पर होते हैं, किसका भय लगता है? मृत्यु का भय लगता है, मरने का भय लगता है। मरण कितने प्रकार का होता है? मरण 3 प्रकार का होता है। च्युत, च्यावित, त्यक्त। च्युत मरण देव, नारकी और भोग भूमिया जीवों के होता है। इनके अलावा मनुष्य और त्रियंच जो कर्म भूमि के हैं, एक इंद्री से पंचीरी तक के त्रियंच कर्म भूमि के और मनुष्य, इन सब का चावित मरण हो सकता है। चावित मरण का मतलब है अकाल मरण, असमय मृत्यु। तीसरा है त्यक्त मरण, जो समाधि पूर्वक मरण होता है उसे त्यक्त मरण कहते हैं। त्यक्त मरण के भी आचार्यों ने 3 भेद बताए। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण। भक्त प्रत्याख्यान मरण भोजन की प्रक्रिया को उत्कृष्ट रूप से 12 साल और जघन्य रूप से अंतर्मुख। जिसने भक्त प्रत्याख्यान सलेखना मृत्यु का नियम ले लिया है, वह 12 साल के आधे 6 के आधे 3 के आधा 1.5 करते करते अपनी चर्या में परिणामों में परिवर्तन लाता है। भोजन का परिवर्तन लाता है, भोजन छोड़ता जाता है, इसलिए उसे भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। इसमें स्वावलंबनता रहती है। 12 साल के भीतर अपने यथायोग यथा साधन मृत्यु की साधना करने वाला जीव इंगिनी मरण में जब शरीर शिथिल हो जाता है तो अपने शरीर की सेवा स्वयं करता है, दूसरों से नहीं कराता। बारह वर्ष पूर्ण होने के बाद जो भक्त प्रत्याख्यान क्रम का चलता है वो तो चलता ही है, लेकिन इतना त्याग करने के बाद शरीर में शक्ति की क्षीणता कम हो जाती है
तो वह स्वयं का अवलंबन लेकर के अपनी चर्या को करता है, दूसरे का अवलंबन नहीं लेता। और प्रायोगमन मरण में ना तो स्वयं अपनी परिचर्या करता है, न दूसरों को मौका देता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद शरीर की कमजोरी, शिथिलता, भगवान महावीर स्वामी का जीव जब सिंह पर्याय में था, दो मुनिराज उसे संबोधन कर रहे थे, उसे जाति स्मरण हो गया और उसने हिंसा करना छोड़ दिया। पुराणकार कहते हैं वह उसी एक शिला पर 1 महीने तक एक ही करवट से पड़ा रहा। बहुत से जंगली जानवरों ने एक महीने तक वह सिंह पर्याय का जीव एक ही शिला पर एक ही करवट से पड़ा रहा। जंगली जानवर उसे मृत समझ करके और उसको नोचते थे, खाते थे, पर उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं की। जब भी उसे कोई जानवर नोचता था, खाता था, तो अपने बारे में सोचता था, भैया जब तू दूसरे को मार के खाता था तो बड़ा खुश होता था। दूसरों को मारने में कितना कष्ट होता है ये तू स्वयं अनुभव कर। उस कष्ट को सहन करता है, वो प्रायोग गमन मरण होता। आज महामृत्युंजय विधान, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय विधान, अनेक प्रकार की व्याधि उपसर्गों को दूर करने वाला ये मृत्युंजय विधान आपके यहां चल रहा है। जिन्होंने अपनी मृत्यु को जीत लिया वे जिनेंद्र भगवान मृत्युंजयी है। और मृत्युंजयी की आराधना करने से शम का मृत्युंजयिता प्राप्त होती है। एक अवसर, एक मौका, एक समय अपन को मिला है। कल रविवार है, हमारे शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण का दिन है। और कल डॉक्टर सचिन जी सलाह दिया, चंदापुर पर क्लिनिक चलाते हैं, उन्होंने किसी भवजीव के सहयोग से यहाँ पर 9 बजे से और 11 बजे तक मानसिक विकल्प, मानसिक रोगी लोगों की चिकित्सा के लिए कैंप लगाया है। और बाहर से, दिल्ली से बड़े अच्छे डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। आपको तकलीफ हो
आपके पति को हो, आपके बच्चों को हो, आपके सास ससुर को हो, जयरानी जेठानी नंद भौजाई किसी को भी हो, आप आइए, अपनी समस्या को रखिए और स्वस्थ होइए। संसार में पहला सुख निरोगी काया है। आप काया को निरोगी करना चाहते हैं तो भैया दो ही कारण हैं। जो अपनी काया से निरोग हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना कीजिए। हमें भी यदि जन्म जरा मृत्यु के चक्र से बचना है तो परमेश्वरी की आराधना कीजिए जो जन्म जरा मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ गए। चलो महावीर भगवान की जय। प्रज्ञा सवाल वाले 108 में सागर जी महाराज की जय। पुनः